आइए शुरू करते हैं आज का क्लास संस्कृत का चैप्टर स्वामी दयानंदा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे यहाँ से जो प्रश्न है वो 100% टकरा जाएंगे। 100% गेस प्रश्न मैं कराता हूँ और इसी से प्रश्न इस चैप्टर में मैं जितना प्रश्न कराऊंगा टोटल 21 प्रश्न है। 21 प्रश्न आप देख लीजिए, इसी प्रश्न में से ही आपके एग्जाम में सेट करेगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि मैं जो कराता हूँ ओनली बीटीसी बुक जो बनता है जिससे क्वेश्चन सेट किया जाता है उसी से खुद से सेट किया जाता है क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर तरीका से आपके एग्ज़ाम में देखते हुए नज़र आ जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन तो आपको और अच्छा तरीका से पता चल जाएगा कि हाँ सभी प्रश्न आए थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? फर्स्ट प्रश्न पूछा जाता है। शंकर, मूल शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर। सभी को पता है स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कौन सा नगर? देखिए काफी हिट प्रश्न है, याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं आप सभी को, ठीक है। तो चलिए उत्तर आपका होगा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना भी हम बता देते हैं 1878 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद, विवेकानंद था फर्स्ट वाला, देख लीजिए और अच्छे से उत्तर बताएं। सभी का उत्तर सही जाएगा क्योंकि ये चैप्टर ही चल रहा है स्वामी दयानंद जी का, तो उत्तर आपका सी पर जा रहा है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, केवल सेलेक्टेड प्रश्न है, अलग से एक भी मैं नहीं कराता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा मेरे यहाँ। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? मध्यकाल की बात करता है तो जातिवाद से उत्पन्न विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक आडंबर, देखिए यहाँ पे आडंबर होगा, ठीक है, आडंबर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। स्त्री शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार। तो चार का उत्तर सबसे बेटर मैं आपको बता दूं, ये जो है इनमें आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी दोष मिल जाते हैं आपको मध्यकाल में। चलिए ये जन्म पूछता है, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 20 ईस्वी में, 16 में, 24 में, 28 में, कब हुआ था पता है ना? पता है? चलिए है तो 1824 जो लोग बताए हैं उनका सही गया है। अगला प्रश्न। लाइट आ चुकी है, थोड़ा सा फैन को स्लो मोड पर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को साउंड जो है अच्छे से सुनाई दे, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए? गिरजानंद की, शिवानंद की, विरजानंद की और भावानंद की। उत्तर 6 का जो जाएगा वो विरजानंद हो जाएगा, ठीक है। जब घर छोड़ के भागे थे ना तो विरजानंद के पास चले गए थे। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं क्या पूछा जाता है। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? मूलशंकर, शिवशंकर, देवशंकर, हेमचंद। पता तो आप सभी को है ही, मूलशंकर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और मेला का सीजन आ गया है, झंडा मेला का सीजन, सावन का महीना है, मेरे यहाँ आज ही है मेला, तो आप लोग भी एंजॉय भी कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई जो है एक प्रकार का नीरस है, तो इसमें थोड़ा सा रोमांटिक अगर हो जाता है बीच में तो आपकी पढ़ाई में भी मन लगते रहेगा, ठीक है। चलिए उत्तर यहाँ पे बताइए, मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो उत्तर होगा
राष्ट्रीय हिंदी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न, काफ़ी अच्छा तरीका से मैं टाइप कर देता हूँ, खुद से करता हूँ, ताकि क्वेश्चन जो है वह वैसे ही क्वेश्चन हो जो एग्जाम में पूछे। ठीक है, इसलिए मैं खुद से करता हूँ। स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? कौन सा समाज में स्त्रियों में अशिक्षा था? उत्तर होगा भारतीय समाज। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? मंदिर में, शिला में, मूर्ति में और पिंडियों में। तो देवता कहाँ पे नहीं है? स्वामी दयानंद के अनुसार तो मूर्ति में देवता नहीं है। स्वामी दयानंद के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि मूर्ति में देवता नहीं है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने मेला ही गया था, नवरात्र का पावन मौसम था, तो वहाँ पे देवी के मंदिर में कोई चूहा उनका लड्डू खा रहा था। ठीक है, इसे देख करके उन्होंने बताया कि मूर्ति में देवता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड्डू भी खा रहा था। लेकिन सबका अलग अलग एक थिंक होता है, उनका सोच अलग है। लेकिन मान लीजिए किसी को अगर जाने से, किसी को मूर्ति पूजा करने से फायदा होता है, तो मना करने वाला क्या होगा? मना करने वाला दोषी होगा। क्योंकि मना करने से क्या फ़ायदा? अगर उसी को उसमें ही फायदा मिल रहा है किसी को, तो आप उसको मना नहीं करें। जो जो कर रहा है वो अपना करे, किसी का कोई विरोध ना करे। बस यही बड़ा जीवन है और इसी तरह रहना चाहिए, है ना। कोई मूर्ति पूजा में आस्था रखता है, उसका अच्छा काम हो रहा है तब तो आस्था रखता है ना, तो ये बात बन जाता है। और कोई भी पूजा पाठ कर रहा है तो करने दो भाई, आप जैसे जी रहे हो वैसे जीना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि वेद के प्रति धर्मानुयायी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो उत्तर यहाँ 11 का जाएगा। स्वामी दयानंद ने वेद के प्रति बताया। चलिए अगला प्रश्न है कि वेद भाष्य की रचना किसने की? विरजानंद ने, विद्यासागर ने, दयानंद ने और ज्योतिबा फूले ने। उत्तर आपका 12 का होगा, बी इज द राइट आंसर, दयानंद ने। ठीक है, 12 का उत्तर बी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1880, 85, 83, 87 बताए मृत्यु कब हुआ? तो 13 का उत्तर जो जाएगा वो मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है आप सभी को। ठीक है, 21 प्रश्न है टोटल, करके जाए। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकमपुर, टंकड़ा, टंकारा और भिखंटोला। थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट इधर उधर है, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वह काफ़ी हाई लेवल तक ऑप्शन चला गया है। टंकारा याद रखिए, टकारा नहीं, कंटारा नहीं, सॉरी हम उसको टंकारा पढ़े हैं, कंटारा नहीं, टंकारा। आपका उत्तर सी पर जाएगा, सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, चलिए आप लोग रेगुलर रहिए, बने रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। टेंशन लेकर के पढ़ने वाले व्यक्ति का नंबर कभी भी अधिक नहीं आता है, याद रखें। क्योंकि जिसके मन में जितनी प्रसन्नता रहेगी, प्रचार आ गया है मेरे यहाँ, जिसके मन में जितनी प्रसन्नता के रहेगी उतना ही क्वेश्चन आपको याद होगा। अगर आप प्रसन्नता से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब खुशी से मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अधिक याद होंगे। लेकिन वही टेंशन हो जाएगा कि यार हम फेल कर जाएंगे, ये माइंड में नेगेटिव नहीं लाना है, तो आपको याद नहीं होगा। सीधा कहिए कि आपकी बार गर्दा उड़ा करके आना है, 400 ऊपर कर देना है, 400 पार कर देना है। तो DAV इसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय, है ना। ये दयानंद के अनुयायियों ने बनाया था, उनके जो अनुयायी थे वही बनाए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1855, 1865, 80, 75। तो उत्तर 16 का आपका सी पर चला जाएगा, 1875 इज द राइट आंसर।
ठीक है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, पता है आपको? टंकारा, शंकरपुर, भंडार, कोटा। देखिए यह प्रश्न आपको एग्जाम में डिफिनिट रूप से आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कौन से गांव में हुआ था, टंकारा करके आप लोग आइएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, रेगुलर बने रहे, मेरे यहाँ रेगुलर रहेंगे। आपका रिजल्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे यहाँ से। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए? तीर्थाटन में, घर, विद्यालय, मंदिर। देखिए जागरण में गए थे तो वही चूहा को देखे थे लड्डू खाते हुए मूर्ति के नीचे, तो भाई उनका विश्वास उड़ गया और घर के तीर्थाटन पर चले गए। आपका उत्तर 18 का, सॉरी घर चले गए, ठीक है। जब देखे कि चूहा खा जा रहा है लड्डू को, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब मूर्ति में भगवान नहीं है, उनका सोच है। हम लोगों का सोच अलग है। हम लोगों का सोच ये है, आपका सोच ये है कि कोई भी कुछ कर रहा है, अगर पूजा पाठ कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उसको रोकने वाला हम लोग नहीं है ना। उसको रोकने का काम हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसको वही करने से फायदे हो रहे हैं, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? क्या किसी को अगर मूर्ति पूजा से फायदा हो रहा है ना, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? सीधी सी बात है। इसीलिए मूर्ति पूजा हो रहा है, होने दीजिए। जो कर रहा है सबकी आस्था अलग अलग है, सब कोई ना कोई फायदे से ही कुछ ना कुछ करता है, बिना फायदे का कोई कुछ नहीं करने वाला आज के डेट में, ठीक है। इसलिए जो कर रहा है करने दे, हम कौन होते हैं बोलने वाले, ठीक है। अपना पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आपको कैसे मना कर देंगे कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दीजिए? नहीं, आप लोग मेरे यहाँ मैं आपको थोड़ा सा भाषण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोग मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और कोई स्टूडेंट दूसरे चैनल पर पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्यों मना करेंगे कि भाई तुम दूसरे चैनल पर नहीं पढ़ो, मेरे यहाँ ही पढ़ाई करो? तो मैं मना नहीं करता हूँ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ाई जरूर करें। उत्तर यहाँ पे, मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। तो सभी का उत्तर सही जाएगा। और बातों को ध्यान में रखें, जीवन में भी उतारे इस प्रकार। देखिए पढ़ाई का मतलब ये है कि उससे कुछ सीख लीजिए, है ना। पढ़ने का मतलब होता है कि कुछ सीख लीजिएगा तो जीवन में फ़ायदे होते हैं। नहीं तो गांव देहात के जो लोग हैं तो कहते हैं कि क्या पढ़ रहा है, तो ये पढ़ाई किया है, यही होता है। तो पढ़ाई के मतलब कि सब चीज़ सीखना, जीवन से संबंधित जितने भी है घटनाएं सभी को अच्छे से समझना। स्वामी दयानंद कौन थे? आप सभी को पता है। दयानंद जो थे वो समाज उद्धारक थे। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा, समाज उद्धारक थे, ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न है। काफ़ी आज मैं आप सभी को बातें बताया, और कितने लोगों को ख़राब भी लगता है ऐसी बातें, है ना, लेकिन आज थोड़ा सा मैं क्लास में बताया, इसके लिए सॉरी। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि 1878 ईस्वी में मैंने आपको बताया मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे केवल दयानंद दिया हुआ है, तो आप लोग दयानंद मार के आइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, आगे भी मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न कराते रहूँगा, और आपके जीवन से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। यदि आप लोग सोचते होंगे कि सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होता है मेरे यहाँ, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ आपको सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, और मेरे चैनल पर सब्जेक्टिव वीडियो जो भी पढ़िएगा आप वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत से पढ़ाया हूँ, आप सभी देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा है। कितने लोग रेगुलर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर रहे, आगे अपना पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।